बिनोमो में आपका स्वागत है। वित्तीय बाजारों में ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें। $1000 का मुफ्त डेमो खाता अभी आजमाएं। सम्मान की बात है कि मुझे भारतीय पुलिस सेवा का हिस्सा होने का अवसर मिला है। अच्छा रंजीता जी, आपने अपने लिए कोई ऐसा लक्ष्य तय किया है जो आप देश की पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूर अमल में लाना चाहेगी? सर, पुलिस को मुझे याद है सर, पिछली दफ़ा जब आपका ये इंटरेक्शन हुआ था तो आपने कहा था जहाँ पुलिस की बात आती है वहाँ पर डंडा बल इसके प्रयोग की बात आती है। तो सर, अगर मैं फील्ड में जाकर पुलिस की छवि को सुधारने, उसको बेहतर करने, उसमें किसी भी प्रकार का अगर योगदान दे पाऊंगी, पुलिस को एक्सेसिबल बनाने के लिए, पुलिस स्टेशंस को एक्सेसिबल बनाने के लिए, ओवरऑल जो इमेज है पुलिस की, अगर उसको ज़रा भी इम्प्रूव करने में अगर मेरा योगदान रहा सर, वो मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि रहेगी और मेरा लक्ष्य भी रहेगा। रंजीता जी, जो मैंने आपके विषय में जाना सुना, आपको एक मैं ऐसे ही एडवाइस देना चाहूँगा कि वो अपनी ड्यूटी से जुड़ा हुआ नहीं है। आपको जहाँ भी ड्यूटी का अवसर मिले, सप्ताह में 1 घंटा किसी न किसी गर्ल्स स्कूल में जाकर के उन बच्चियों से ऐसे ही गपशप कीजिए। ये जीवन भर इस क्रम को बनाए रखिए। सप्ताह में 1 घंटा किसी न किसी गर्ल्स स्कूल में जाना, उन बच्चियों से मिलना, बातें करना, उनसे चर्चा करना। और दूसरा, हो सके अगर योगा की आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहती है तो कहीं खुले बगीचे में बच्चियों के लिए तो ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सीधा संवाद आप सुन रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री जो पूरा कई अहम बातों का भी जिक्र कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, आज जो प्रोबेशनर्स हैं उनके साथ प्रधानमंत्री का ये संवाद है, जिसमें आईपीएस ऑफिसर्स को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम लोगों की नज़र इस पे है। तमाम लोगों से सुझाव भी प्रधानमंत्री द्वारा इस पूरे संबोधन में लिए चल रहे हैं। वो आज पुलिस की एक बहुत बड़ी जरूरत है। उम्मीद है कि इसका भी आप भरपूर प्रयोग आने वाले समय में करेगी। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर। जय हिंद सर। धन्यवाद श्रीमान। इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करती हूं अपने साथी प्रशिक्षक अधिकारी श्री निधिन राज पी को कि वह आपको अपना परिचय दें और आपसे वार्तालाप जारी रखें। Jain sir, my name is Nidhin Raj. I am from Kasaragod district of Kerala and I was allocated to Kerala Cadre sir. Jain sir. I went to Kerala many times. I am told that you have a keen interest in photography. Yes sir. Which are the places that you like most in Kerala for photography? Sir, especially the Western Ghats part sir, and I am belongs to the district of Kasaragod, and we have a lot of forts, Bekal Fort, and the parts of Western Ghats also I would like to shoot sir. I am told that during your training, probationers are organized into squads of 20-22 officers. What has been your experience with your squad? Sir, actually, when we are in the squad, we are realizing that we are not alone in the academy. We are supported by a lot of colleagues, and because of that, initially we were thought that because of the many of heavy outdoor activities, we won't be able to do that. That was the initial impression many of us had. But because of the support of our squad mates, we could achieve everything. Even we could thought of that we can do beyond that. Even the 40-kilometer route march or the 16-kilometer run that we did, that is all because of the support from the squad mates, sir. Nitinji, I am told that you like teaching also. Do continue to pursue this passion of yours when in service. This will also help you develop a deep connect. Sir, also help you develop a deep connect with people. Yes, sir, I wanted to pursue that also, sir.
Like, I think for creating awareness in the society, a police officer should know how to communicate to the society. I think teaching is one of the way so with which we can communicate properly with the students and with the general public, sir. Wish you all the best. Thank you, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind. इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर नवजोत सिमी को कि वह महोदय के सामने अपना परिचय रखें और वार्तालाप को जारी रखें। जय हिंद श्रीमान, मेरा नाम नवजोत सिमी है। मैं पंजाब के गुरदासपुर ज़िले से हूं और मुझे बिहार काडर आवंटित हुआ है। सर, मैंने डेंटल सर्जरी में स्नातक की डिग्री लुधियाना से की है। मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पटना में हुई और इसी दौरान महिला पुलिस कर्मचारियों की बढ़ती संख्या, साहस और प्रेरणा से मैं काफ़ी उत्साहित हुई। जय हिंद श्रीमान। नवजोत जी, आपने तो लोगों को दांत दर्द से राहत दिलाने के लिए दांतों की सेहत ठीक करने का जिम्मा उठाया था। ऐसे में देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने का रास्ता आपने क्यों चुना? सर, मैं सिविल सर्विसेज की तरफ सर मेरा झुकाव काफ़ी पहले से ही था और सर एक डॉक्टर का काम और एक पुलिस का काम भी लोगों की पीड़ा को दूर करना ही होता है सर। तो सर मुझे लगा कि मैं सिविल सर्विसेज के माध्यम से और भी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर रहकर लोगों की समस्याओं के समाधान में अपना योगदान दे सकती हूँ। आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन की है तो ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, देश में बेटियों की नई पीढ़ी को भी प्रेरित करने वाली है। आज पुलिस में बेटियों की भागीदारी बढ़ रही है। इस पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए आपका कोई सुझाव हो या फिर आपके कोई अनुभव हो तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा। सर, अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में हम लोग ट्रेनिंग में थे। सर, वहाँ पर विमेन कांस्टेबल्स का एक बहुत ही बड़ा बैच था। उनके साथ इंटरेक्शन करने का मुझे मौका मिला तो सर मैं इतनी ज़्यादा उत्साहित हुई कि वो सब लड़कियाँ आगे पढ़कर बहुत कुछ बनना चाहती थी। सर, वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ही मोटिवेटेड थी। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ये सोचा कि जब भी मैं अपने कार्य में, अपने फील्ड में जाऊंगी तो महिलाओं के लिए मैं ज़रूर कुछ करूंगी ताकि उनकी एजुकेशन में स्पेसिफिकली कोई कमी ना आ सके। सर, जैसा भी हो सका मैं उनके लिए ज़रूर कुछ करूंगी। देखिए नवजोत जी, बेटियों का ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस फोर्स में आना देश के पुलिसिंग सिस्टम को मजबूत करेगा। पंजाब हो या बिहार, आप तो महान गुरु परंपरा के राज्यों को कनेक्ट कर रही हैं और गुरु तो कह गए हैं कि मैं काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। यानी सामान्य मानवी को ना तो हमें डराना है और ना किसी से डरना है। मुझे विश्वास है कि आप इसी प्रेरणा से आगे बढ़ेगी और पुलिस सेवा को और अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाने में सफल होगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर। जय हिंद सर। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं निवेदन करती हूँ श्री कोमी प्रताप शिवकिशोर से कि वह अपना परिचय रखें और आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करें। जय हिंद श्रीमान, मेरा नाम केपीएस किशोर है और मैं आंध्रा के नेल्लोर जिले से हूँ और मुझे आंध्रा का काडर आवंटित हुआ है। सर, मेरी इंजीनियरिंग आईटी खड़गपुर में फाइनेंशियल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक और एमटेक में कंप्लीट किया है। उसके बाद पुलिस सर्विस ज्वाइन करने के पहले मैं 4 साल बॉस सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम किया है सर। और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी को अगर अच्छी तरह से हम यूज़ करेंगे, बहुत सारे पुलिस में जो चैलेंजेस है जैसे मैन पावर शॉर्टेज वगैरह है, एफिशिएंसी के चैलेंजेस है, हम बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। प्रताप, आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, ऐसे में आज फाइनेंशियल फ्रॉड्स की चुनौती है। ट्रेनिंग के दौरान उससे निपटने के लिए आपको कोई इनोवेटिव आइडियाज आते हैं क्या?
विचार आते होंगे मन में काफी कुछ। जरूर सर, हमको बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेशन में फाइनेंशियल फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करना, कौन से लॉस है उनको परिचय किया गया है। और खास करके जब हम फील्ड ट्रेनिंग में थे करनूल ज़िले में, बहुत अच्छा फाइनेंशियल फ्रॉड्स, आधार रिलेटेड फेक आधार कार्ड्स के थ्रू संक्षेम कार्यक्रम से कैसे पैसे लीक हो जा रहा है, ऐसे काम इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत ट्रेनिंग मदद की और फील्ड में, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ आगे सीखने के लिए मिलेगा। साइबर क्राइम में हमारे बच्चे और महिलाओं को ये जो एलिमेंट्स हैं उनको बहुत निशाना बनाते रहते हैं, और इसके लिए थाने के स्तर पर क्या काम हो सकता है, इससे जुड़ा कोई सुझाव, क्योंकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते हैं, आप टेक्नोलॉजी के व्यक्ति हैं, फाइनेंस का बैकग्राउंड है, तो इसमें कोई सुझाव आपके मन में आता है? अभी लगता है कि हाँ इसमें ऐसे जाना चाहिए? सर, हमने ये काम किया सर, जिसमें जो भी नया साइबर फ्रॉड हो रहा है, जिसका तरीके हो रहा है, हर दिन हम न्यूज़पेपर में और अपने लोकल सिटी चैनल में बोलते थे। और यही काम हम जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, जैसे कॉलेजेस है, जो नया स्मार्टफोन लेके आ रहे हैं, और उनको हर हफ्ते एक सेशन ऐसे करते थे। और दूसरा, कंटिन्यूअसली महीने में एक बार एक वेबिनार जैसे कंडक्ट करते थे, जहां लोग अपने मन से ज्वाइन करते थे। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि ये जो क्राइम जिस हिसाब से होता है, उसको हम लोगों तक पहुंचाना है, ताकि वो पहले ही जागरूक हो। देखिए प्रताप, डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी है जो सबको जोड़ती है और गरीब, वंचित, शोषित तक भी सुविधा और संसाधन पहुंचाने में बहुत मददगार है, और ये हमारा भविष्य भी है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें साइबर क्राइम को भी बहुत बड़ा खतरा बना दिया है। विशेष रूप से फाइनेंशियल फ्रॉड्स एक बड़ी चुनौती है। इसने अपराध को थानों, जिलों, राज्यों की सीमा से बाहर निकालकर नई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बना दिया है। इससे निपटने के लिए सरकार अपने स्तर पर अनेक कदम उठा रही है, लेकिन इसमें पुलिस को भी नए इनोवेशन करने होंगे। डिजिटल अवेयरनेस को लेकर थाने के स्तर पर विशेष अभियान चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा मेरी आप सभी युवा अफसरों से ये आग्रह रहेगा कि आपके पास भी अगर इस विषय में कोई सुझाव हो तो आप मेरे तक जरूर पहुंचाइए, होम मिनिस्ट्री तक पहुंचाइए, क्योंकि आज ये जो यंग फोर्स हैं, जिनको इसका बैकग्राउंड होने के कारण उनके विचार इस लड़ाई में बहुत काम आ सकते हैं। चलिए प्रताप, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय हिंद सर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.